हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए, भक्तों का प्राकट्य। तो श्रीमद् भागवतम और अनेक वेदों में भगवान ने अनेक शास्त्रों में बताया कि भक्त जो हैं वो कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और हुए हैं। तो कोई भी भक्त है वो देवताओं के बीच में भी प्रकट हुए हैं, असुरों के बीच में और मनुष्य के बीच में भी प्रकट हुए हैं। तो इसके उदाहरण भी शिव बाबा जी बहुत सुंदर देते हैं कि नारद मुनि जो हैं वो भगवान के महान भक्तों में से एक हैं, जो देवताओं में प्रकट हुए हैं और इन्हें देव ऋषि कहा जाता है। देव में ऋषि हैं और बहुत सुंदर भक्त हैं और इनका जीवन उद्देश्य ये है कि भक्ति का प्रचार करना। और ये हर जगह जाते हैं, चाहे देवताओं में, असुरों में, मनुष्यों में, और भगवान का प्रचार प्रसार करते हैं। इनके जीवन का उद्देश्य यही है कि कैसे भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की भक्ति दें सबको। तो इनका अगर हम जीवनी श्रीमद् भागवतम में देखेंगे तो जगह जगह हम देखेंगे कि नारद मुनि हर जगह गए, हर 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 जगह जाके उन्होंने अनेकों अनेक भक्त बनाए और महान भक्त भी उन्हें, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, है ना, और भी प्रचेतागण और दक्ष के बहुत सारे पुत्र, 11,000 पुत्र, और भी बहुत सारे, और जगह जगह भी भगवान की कथाएं सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं और हर जगह प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। तो बहुत सुंदर भक्त है। हमें नारद मुनि की आराधना करनी चाहिए, वो हमारे परम गुरु हैं। प्रहलाद महाराज जो हैं वो असुरों के बीच में उनका प्राकट्य हुआ। और हमने देखा कि प्रहलाद महाराज के जीवन में देखा कि वो कतई भी घबराए नहीं। उनके जीवन में इतनी विपत्तियाँ आई, स्वयं उनके पिता ने उनके जीवन में इतनी बाधाएं लाई, तो भी अपने पिता के प्रति वो इतने स्नेहवान रहे और अपने पिता की मुक्ति के लिए, है ना, मोक्ष के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी की, उनसे क्षमा मांगी, भगवान से उनसे उनके तरफ से क्षमा भी मांगी और उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रार्थना थी, है ना। और बहुत सुंदर तरीके से उन्हें अपने जीवन में इतने छोटी उम्र में ही भक्ति शुरू कर दी और सबको, अपने असुर सहपाठियों को भी बहुत सुंदर तरीके से प्रचार किया भक्ति का। और उन्हें बताया कि चाहे किसी भी योनि या जन्म में हमने, किसी भी कुल में हमने जन्म लिया है, भगवान की भक्ति हम कर सकते हैं बिना किसी बाधा के। तो हम उनके जीवन से कितना उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि इतनी बाधाओं के या विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी और बचपन से ही भक्ति में दृढ़ बने रहे और दूसरों को भी सिखाई भक्ति। तो हमें ये समझना चाहिए कि चाहे असुर कुल में भी वो जन्म हुआ तो वो भगवान के सुंदर महान भक्त बने और उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो और भी भीषण जो असुर कुल में, है ना, रावण के भाई थे, छोटे भाई थे, और वो इतने बड़े महान भगवान राम के भक्त बने और असुरों के बीच में, राक्षसों के बीच में भी वो इतने सुंदर ढंग से भगवान राम की दिन रात भजन करते थे, कीर्तन करते थे, उनका स्मरण करते थे। तो एक बार जब हनुमान जी जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उनको जब लंका में जाते हैं वो, है ना, सीता मैया की खोज के लिए, तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान राम के नामों का वो सुनते हैं तो ये सोचते हैं कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में तो एक भक्त ही भगवान का नाम ले सकता है। तो जब वो विभीषण के घर के द्वार पे आते हैं तो चारों तरफ उन्होंने भगवान राम राम लिखा हुआ था, और जैसे ही वो द्वार से बाहर निकलते आते हैं, प्रवेश द्वार, तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वो उनके मुख से राम राम राम, भगवान राम के नामों का उच्चारण हो रहा था। तो हनुमान जी तुरंत समझ जाते हैं कि भगवान के महान भक्त हैं। तो उनके बीच में जो संवाद हुआ है उससे हम समझ सकते हैं कितने महान श्रेष्ठ भक्त थे। तो वहाँ हनुमान जी पूछते हैं उनसे कि आपकी इतनी दयनीय स्थिति है, आप इतने असुरों के बीच में कैसे भक्ति कर पाते हैं और कितना महान हो आप कि आप ऐसी अवस्था में भी भक्ति कर रहे हैं। तो विभीषण जी उनको बताते हैं कि जैसे एक मुख में जिह्वा होती है, वो दांतों के बीच में अपने आप को बचाते हुए बचा लेती है ना, उसी तरह भगवान मेरी रक्षा सदैव कर रहे हैं और भगवान की कृपा से मैं भक्ति कर रहा हूँ, और, है ना, पर मेरी स्थिति ठीक उसी प्रकार है जैसे मुख में जिह्वा की होती है, कभी भी कट सकता है ना, लेकिन
फिर भी वो भक्ति नहीं छोड़ते। तो विभीषण जी के हम जीवन से भी बहुत प्रेरणा उत्साह पाते हैं कि कैसे असुरों के बीच में भी भक्ति हम विपरीत परिस्थिति में भी हम भक्ति कर सकते हैं और पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो तो भगवान सदैव हमारी रक्षा करते हैं। और मनुष्यों में बहुत सारे राज ऋषि हुए, जैसे अम्बरीश महाराज, भरत महाराज, है ना, युधिष्ठिर महाराज, पांचों पांडव, ये मनुष्य के बीच में इनका प्राकट्य हुआ और ये बहुत सुंदर भक्त हुए। और इस तरह से हम इनके जीवन में भी देखते हैं कि पांडव, जो 5 पांडव थे, उनका महाभारत में आप देखेंगे अनेकों उन्होंने दुख देखे, कष्ट झेले, फिर भी भगवान कृष्ण की शरणागत नहीं छोड़े। 100% उनको शरणागत थे, हर समय भगवान का स्मरण करते थे, श्रवण करते थे और भगवान भी समय समय पर उनके पास आते थे। तो ये उनका परम सौभाग्य है कि भगवान उनके, है ना, रिलेशन में ही थे, उनके संबंधी थे और भगवान उन पे कृपा बरसाने के लिए आते ही रहते थे, आते रहते थे और पांडवों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे, है ना। और तो हम देखेंगे, और अम्बरीश महाराज का वो सुंदर राज ऋषि थे, भरत महाराज राज ऋषि थे। तो भागवतम में इनका विस्तार पूर्वक वर्णन आता है कि कैसे उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारे सुख संपत्ति को छोड़ के भगवान की शरण ग्रहण की और भगवान की भक्ति में अपना जीवन यापन किया। तो हमें भगवान ये सलाह देते हैं, ये परामर्श देते हैं कि हर मनुष्य को उन पवित्र स्थानों में जाकर शरण लेनी चाहिए जहाँ संत स्वभाव वाले भगवान के भक्तगण निवास करते हैं और उनसे अपना मार्गदर्शन करना चाहिए। तो ये भक्त जो हैं वो देवताओं, असुरों और मनुष्य के बीच में प्रकट होते हैं। तो हम इनके अपने इतिहास में, है ना, हम देखते हैं कि कितने भक्त हुए जो भगवान को प्राप्त कर गए। तो उससे, चाहे वो किसी भी असुर में हुए या देवताओं में या मनुष्य के बीच में, तो इससे हमें बहुत उत्साह मिलता है कि कैसे हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे इतिहास में इतने सारे लोगों ने, देवताओं ने, है ना, भगवान की भक्ति की और अपना जीवन धन्य बनाया, तो हम भी उनका मार्गदर्शन को फॉलो करें और अपने जीवन में भक्ति लेकर आएँ और उनका अनुसरण करें। तो हमें भी एक दिन मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा और भगवान की शरण प्राप्त होगी। तो इसके लिए हमें भक्तों का अनुसरण करना और पवित्र स्थानों की भी शरण लेनी है जहाँ पर भगवान निवास करते हैं, तभी वो हमारा भक्ति मार्ग जो है सुरक्षित रहेगा। इसलिए साधु संघ का बहुत महान महत्व बताए गए, महत्व बताया गया है। तो हमें हमेशा भक्तों की संगति में, भक्तों के संग में जीवन यापन करना चाहिए। तो इससे हम बहुत सरलता से इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं और अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय।